तो फिल्म की शुरुआत में हम बेका और शेल्पी को देखते हैं, जो कि दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। ये अभी हेलोवीन के दिन कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेलने का सोचते हैं। अब बेका उसे स्पिरिट बॉक्स बनाने का आइडिया देती है। शेल्फी को ये आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन बेका ने फिर कहा कि इससे तुम अपनी मॉम से भी कांटेक्ट कर सकती हो, जिनकी कुछ अर्सा पहले ही डेथ हुई थी। शेल्फी अपनी मॉम का सुनते ही मान गई। इन्होंने एक स्पिरिट बॉक्स बनाया जो देखने में ओरिजा बोर्ड जैसा था। अब ये दोनों खेलना स्टार्ट करते हैं। दोनों ही ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने इस गेम को खेलना स्टार्ट किया। अब शेल्फी ने एकदम से सवाल किया कि यहाँ पे हमारे सॉर्ट की स्पिरिट है। ये कहते ही उनका पॉइंटर एकदम से यस पर मूव हो गया। ये देखते ही बेका की हालत बुरी हो गई। शेल्फी ने अब स्पिरिट से उसका नाम भी पूछा और पॉइंटर पे EMLYEV लिखा हुआ उनको मिला, यानी कि ये एमिली की स्पिरिट थी। एमिली को ये लोग जानते थे क्योंकि वो उनके ही क्लासमेट थी। अब ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और ये पॉइंटर के जरिए उससे पूछते हैं कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई। फिर वो बताती है कि उस लड़की ने सुसाइड किया था। अब ये उससे पूछते हैं कि तुमने सुसाइड कैसे किया, तो वो पॉइंटर के जरिए बताती है कि मैंने सुसाइड नहीं किया, बल्कि मेरा मर्डर हुआ था। ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। शेल्फा और बेक एकदम से डर जाती हैं। अब ये दोबारा से उसके किलर का नाम पूछती हैं कि तुम्हें किसने मारा है, लेकिन पॉइंटर शिफ्ट होता है और लेटर पे आके रुक जाता है। यानी वो दोबारा कह रहा था कि वो दोबारा इनसे बात करेगा। तभी वहाँ की सारी लाइट्स भी चली जाती हैं। अब ये लोग एमिली के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। बेका थोड़ा बहुत एमिली के बारे में जानती थी और ये लोग जब इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि बेका जंगल में एक कार लेकर खुद ही नदी में डूब गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे शेल्फी का डैड आ जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो शेल्फी को कहता है कि तुम्हारी स्विमिंग ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद शेल्फी का मेन कंपटीशन भी था। अब शेल्फी जब स्विमिंग के लिए जाती है तो वहाँ पे वो अकेली होती है। जब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि स्विमिंग पूल में उसके अलावा भी कोई है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो बेका को ये सारी बात बताती है। बेका भी उसे बताती है कि उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें हो रही हैं। वो कहती है कि मेरे फ़ोन पे किसी के मैसेजेस आ रहे हैं और लेटर ही लिखा हुआ नज़र आ रहा है उस पे। इनकी इन्हीं बातों के दरमियान मिस्टर ड्रेक, जो कि शेल्फी के कोच थे, वो वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन बेका को उसके साथ बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर ड्रेक एक अच्छे इंसान नहीं है। इसीलिए बेका शेल्फी को भी वार्न करती है, लेकिन शेल्फी उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब ये दोनों दोबारा से फिर वही बातें करने लग जाती हैं। शेल्फी को लग रहा था कि एमिली इनके जरिए अपना इंसाफ पाना चाहती है, जबकि बेका को लग रहा था कि एमिली अपना बदला चाहती है। अब वो क्या चाहती है ये तो एमिली ही बता सकते थे। अब ये लोग दोबारा से एमिली की कब्र पे जाते हैं। एमिली की कब्र एक सुनसान जगह पे बनाई गई। ये लोग दोबारा वहीं पे जाते हैं। उसे उसी लेक की जगह पे दफनाया गया था जहाँ भी उसका मर्डर हुआ था। फिर शेल्फी बताती है बेका को कि जब उसकी लाश को निकाला गया था तब मेरे फादर यहीं पे थे। उन्होंने देखा था कि एमिली की आंखों को किसी ने खा लिया और उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। और मैंने से पहले उससे लोगों को मैसेज भी किए थे कि मैं अभी खुदकुशी करने वाली हूँ। लेकिन बेका कहती है कि हो सकता है जिसने उसका मर्डर किया उसी ने उसके फोन से मैसेज कर दिया सबको। अब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं दोबारा से, लेकिन शेल्फी लेक पर अपने हाथ धोने के लिए चली जाती है। जब वो हाथ धोने की कोशिश करती है तभी लेक के अंदर से एक डरावना हाथ निकलता है और शेल्फी का हाथ पकड़ लेता है। वो डर कर पीछे भागती है और बेका और वो वहां से डर कर भाग जाते हैं। आज ये लोग एमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। अब ये लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही एमिली का केस सॉल्व करना अब शेल्फी के हवासों पे सवार हो चुका था। वो चाहती थी कि वो उसका केस जरूर सॉल्व करेगी। वो अपने डैड के ऑफिस में जाती है और वहां से एमिली की फाइल उठा लाती है, जिसे ये पढ़ते हैं और उसमें लिखा था कि उसने बहुत ज्यादा सारा अल्कोहल पिया था। मरने के बाद एमिली की बॉडी से बहुत ज्यादा अल्कोहल और नशे निकले थे। अब साफ साफ पता चल रहा था कि इतना अल्कोहल लेने के बाद कोई भी इंसान मर सकता है। सच में अब इनको यकीन हो गया था उसका किसी ने मर्डर ही किया है। इसको मारने के लिए किसी ने इसकी ड्रिंक में पहले गोलियां मिलाई और उसके बाद उसके फोन से सारे लोगों को मैसेज कर दिया कि वो खुदकुशी करने वाली है, ताकि किसी को शक ना हो। और फिर निशान मिटाने के लिए उसी की गाड़ी में उसे बिठा कर उसे लेक में धक्का दे दिया, ताकि कोई भी सबूत ना बचे। इनकी समझ ये नहीं आ रहा था कि इतनी सिंपल सी बातें पुलिस ने आखिर उनको अप्रोच क्यों नहीं किया। वो सोचती हैं कि पुलिस ने इस पे काम क्यों नहीं किया। फिर बेका ने शेल्फी को बताया कि उसे एक क्रिश्चियन नाम का लड़का तंग भी किया करता, तो हो सकता है उसी ने उसका मर्डर किया हो।
अब शेल्फी जब अपने घर पे जाती है तो उसके डैड घर पे आए हुए थे। उसके डैड वॉशरूम जाते हैं तो अपने डैड के कोट के अंदर से अपने डैड की कार की चाबी निकाल लेती है, जिसकी वजह से वो उसी क्रिश्चियन लड़के का सारा बायोडाटा निकाल लेती है। अब वो दोबारा से उसका पता लगाने के लिए जाती है, लेकिन शायद कोई ऐसा था कि जो नहीं चाहता था कि वो उस लड़के का पता लगाए। कोई मास्क पहना आदमी उसके पीछे लग जाता है। हो सकता है कोई उसे भी मारना चाहता था। अब वो भागकर डर कर वॉशरूम में चली जाती है और वहीं पे जाके छुप जाती है, लेकिन वो मास्क पहना आदमी उसके लिए एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा था कि मर्दों को तंग नहीं करो। अब शेल्फी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो जाते ही अपने डैड को वो सारी बातें बता देती है और उसे नोट्स भी दिखाती है। उसका डैड उसे कहता है कि ये कौन हो सकता है जो कि ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा हो। वो कहती है कि हो सकता है क्रिश्चियन ही वो आदमी हो जो मुझे डरा रहा है। उसके डैड अब फौरन क्रिश्चियन के पास जाते हैं। अब उसका डैड उसके पास जाता है, लेकिन क्रिश्चियन तो उस दिन अपनी जॉब पे था, सो वो नहीं निकलता है। अब उसका वो डैड आके दोबारा से उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन शेल्फी को यकीन था कि वो नहीं हो सकता। अब शेल्फी ये बात बेका को जाके बताती है। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि बेका के पेट में बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। उसकी ये हालत देखकर ड्रेक उसके पास आता है, लेकिन बेका ने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। शेल्बी उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगी तो वो रास्ते में देखती है कि उसके मुंह से एक लॉकेट गिरा है। ये एमिली का लॉकेट था जो देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गई और इन्हें पता चल गया था कि पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है। अब ये दोनों सोचती हैं कि एमिली का मामला सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर वो सॉल्व नहीं करेंगी तो एमिली उनकी जान नहीं छोड़ेगी। अब ये दोबारा उसकी कब्र पे जाती हैं और वहीं पे वो गेम स्टार्ट कर देती हैं। अब ये लोग दोबारा से स्पिरिट बॉक्स के पॉइंटर को घुमाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारा मर्डर किसने किया। तो पॉइंटर घूमता है, नाम लेता है मिस्टर ड्रेक का, यानी कि शेल्फी के स्विमिंग कोच का। इससे पहले कि ये लोग एमिली से कोई और सवाल करते वहां पर कब्रिस्तान के गार्ड आ जाते हैं। अब ये लोग डर कर अपना स्पिरिट बॉक्स उठाकर वहां से भाग जाते हैं। शेल्फी के डैड उसका इंतजार कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अब घर आते ही उससे सवाल करते हैं। शेल्फी झूठ तो बोल नहीं सकती थी, इस वजह से वो सारा कुछ सच बता देती है। वो अपने डैड को बताती है कि वो एमिली के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो उसे बताती है कि मिस्टर ड्रेक और एमिली का एक आपस में रिलेशनशिप चल रहा था। एमिली मिस्टर ड्रेक के वाइफ को बताने ही वाली थी, उससे पहले ही मिस्टर ड्रेक ने उसे मार दिया, यानी कि उसका मर्डर कर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट बेका ने ही शेल्फी को जोड़ कर दिए थे, क्योंकि वो एमिली और मिस्टर ड्रेक के काफी ज्यादा करीब रहती थी और उन्हें उनके बारे में पता था। वो उसे बताती है कि मिस्टर ड्रेक ने पहले उसको नशा दिया, उसके बाद उसकी गाड़ी को लेक में फेंक दिया, उसको अंदर डालकर उसकी गाड़ी को लेक में फेंक दिया, जिससे लोगों को ये लगे कि शायद उसने सुसाइड किया है। उसकी डैड हैरान होकर कहते हैं कि ये बात तो लोगों को पता ही नहीं थी, फिर तुम्हें कैसे पता चला? जैसे कि उसने पहले झूठ नहीं बोला था, वो अब भी ये झूठ नहीं बोलती, बल्कि वो अपने डैड को बता देती है कि उसने स्पिरिट बॉक्स के जरिए ही ये सारा कुछ पता किया। और वो ये भी बताती है कि उसने अपने डैड की फाइल चुराई थी उसके ऑफिस में से। सुनने के बाद उसके डैड बहुत भड़क जाते हैं, क्योंकि इस हरकत की वजह से उनकी जॉब भी जा सकती थी। उसके डैड उसके ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लगा देते हैं, जैसे कि उसका इंटरनेट बंद कर देते हैं और उसे फोन यूज करने की इजाजत नहीं देते। अगर उसे इजाजत थी तो बस कॉलेज जाने की और स्विमिंग के लिए जाने की। शेल्फी जब पूल में स्विमिंग कर रही थी तो वो देखती है कि वहां पे एक लॉकेट गिरा हुआ है। जब वो लॉकेट उठाने के लिए नीचे जाती है तो वहां से एक हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो डर के वहां से भाग जाती है, वो बाहर जाती है तो देखती है कि बेका की भी टांग पे कुछ बांधा हुआ है। बेका उसे बताती है कि आज जब वो स्विमिंग के लिए गई तो उसकी टांग को किसी ने नीचे खींच दिया था। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें ये काम जल्दी ही कंप्लीट करना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। तभी मिस्टर ड्रेक भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर बेका उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि बेका को उससे बात करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सिर्फ उसी की वजह से हो रहा था। अब बेका शेल्फी को कहती है कि तुम अपने फादर से हेल्प क्यों नहीं मांग। शेल्फी उसे कहती है कि हमें जो कुछ भी करना होगा वो खुद से ही करना होगा, उसके डैड उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। शेल्फी कहती है कि हम ड्रेक पे ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते, हमें उसके लिए सबूत चाहिए होंगे। जिसकी वजह से बेका कहती है कि उसके घर की चाबी मेरे पास है, तुम अंदर जाना और उसके घर की तलाशी लेना और सारे सबूत हमें मिल जाएंगे। लेकिन वो बेका से कहती है कि तुम्हें उसके घर की चाबी कहाँ से मिली। फिर बेका उसे बताती है मिस्टर ड्रेक और उसकी वाइफ दोनों काम पे चली जाती है। उनकी घर की मेड उनकी चाबी उनके घर के बाहर रख जाती है, जो कि मैंने उठाई और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अब ये दोनों मिस्टर डिक के घर पे पहुंचती हैं, यानी कि शेल्फी ने अंदर जाना था घर की तलाशी लेने के लिए और बेका बाहर बैकअप के लिए खड़ी हुई थी कि अगर कोई आए तो वो उसे बता दे। अब बेका शेल्फी को एक टीजर बॉक्स भी देती है। वो कहती है कि अगर कोई आ जाए तो तुम इससे अपनी जान बचा सकती हो।
अब शेल्फी अंदर जाती है और वो देखती है कि सारे उसकी जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं वो उड़ गए हैं, यानी कि घर के अंदर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। उसे वो मास्क भी वहाँ पे दिख जाता है जो कि मास्क पहना आदमी उसे डरा रहा था। अब उसे समझ आ गई थी कि मिस्टर ड्रेक ही कातिल है। उसे डर भी लग रहा था कि वो अगर सारे सबूत ढूँढते-ढूँढते अगर मिस्टर ड्रेक यहाँ पे आ गए तो उसका क्या हाल होगा। अब शेल्फी बेड के नीचे देखती है तो उसे एक डॉल मिलती है जिसकी आँखें नहीं थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर वो घर की ड्रॉर्स चेक करती है जहाँ पे स्लीपिंग पिल्स भी मिल गईं। अब वो स्लीपिंग पिल्स लेकर जाने वाली थी क्योंकि उसे सबूत तो मिल गए थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर ड्रेक अब घर पे आ चुका था और बेका उसे ये बात बता भी नहीं पाई थी। घर पर खटपट की आवाज़ सुनते हुए मिस्टर ड्रेक को पता चल जाता है कि घर पर कोई है और बीका भी और शेल्फी भी वहाँ पे छुप जाती है, लेकिन मिस्टर ड्रेक को फिर भी पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है। वो अब इलेक्ट्रिक नाइफ लेकर उस आदमी को ढूंढ रहा था जो कि इसके घर पे छुपा था। जो वो थोड़ा-सा आगे बढ़ता है तभी शेल्फी का फ़ोन बजने लग जाता है और शेल्फी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो शेल्फी के पास आता है, लेकिन शेल्फी अपने आप पे कंट्रोल रखती है और वो उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है। वो उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे ये बात बताना चाहती थी, इसी वजह से वो उसके घर पे आई है। अब मिस्टर ड्रेक भी उसकी बातों में आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो शेल्फी के सिर पे हाथ लगाता है, शेल्फी ने अपना टीजर निकाल कर उसके गर्दन पे लगा दिया, जिसे करंट खाकर वो डिसबैलेंस होने की वजह से सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टेढ़ी होकर टूट जाती है। अब एमिली का बदला पूरा हो चुका था। अब शेल्फी एक माह के बाद दोबारा से एमिली की कब्र पे आती है। अब वो इस दफा वहाँ पे क्या देखती है? वो देखती है कि उसकी एमिली की कब्र तो वो है ही नहीं, बल्कि उस पर एमिली का नकली बोर्ड रखा गया था। वो तो कब्र किसी और की थी। ये देखते ही शेल्फी बेका को कॉल करती है। बेका उसे बताती है कि हाँ, वो एमिली की कब्र कैसे हो सकती है, क्योंकि एमिली को तो जला दिया गया था। अगर बेका को ये बात पता थी तो उसने शेल्फी को क्यों नहीं बताया। असल में बेका उसे बताती है। असल में बेका और मिस्टर ड्रेक एक दूसरे को पसंद करते थे। बेका उन्हें काफी पसंद करती थी। वो बेका के साथ भी काफी टाइम गुजारते थे, लेकिन वक्त गुजरते के साथ उन्हें एमिली पसंद आ गई और वो एमिली के साथ अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगे थे। इसी वजह से जेलसी में आकर बेका ने पहले तो उनको ड्रिंक दी, उसके बाद उसे मार दिया और सारे मैसेज भी बेका ने ही किए थे। बहुत सारे लोगों को भी ये मैसेज किए कि मैं मरने वाली हूँ। उसको मैसेज करने के बाद तो लाश को गाड़ी में रख कर उसे एक नदी में धक्का दे दिया, जिससे ऐसा लगे कि शायद उसने खुदकुशी की है। अब वो कहती है कि एमिली ने भी उसे धोखा दिया था और मिस्टर डिक ने भी। अब एमिली तो मर चुकी थी और मिस्टर डिक को मारने के लिए भी उसे किसी का साथ चाहिए था, इसीलिए उसने शेल्फी का इस्तेमाल किया। और स्विमिंग डे पे भी मास्क पहना हुआ आदमी वो कोई और आदमी नहीं था, बल्कि बेका ही थी जो कि उसको डरा रही थी। और बेका ये भी बताती है उसे कि मिस्टर रिंग के घर पे जितने भी सबूत मिले थे वो सारे बेका ने ही वहाँ पे रखे थे। और फोन बंद करने के बाद बेका अपनी कार वहाँ से निकालती है। अब उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और उसकी गाड़ी के सारे शीशे खुद ही बंद हो जाते हैं, जिसे देखकर बेका बहुत ज्यादा डर जाती है। वो देखती है कि उसकी कार के शीशे पे एमिली की स्पिरिट खड़ी हुई है। वो अब ये जान गई थी कि उसका आज आखिरी दिन है। एमिली की स्पिरिट उसकी गाड़ी का इंजन ऑन कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी में धुआं होने की वजह से बेका वहीं पे मारी जाती है और इसी के साथ ही मूवी भी एंड हो जाती है।